आज हम जो वीडियो बनाने चल रहे हैं यह प्रमुख रूप से संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए है। जो छठी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनमें जो पुस्तक उनकी है उसमें अनिवार्य संस्कृत का जो भाग है उसमें एक पाठ है वर्षा ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु। इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इसमें हम अनुवाद बताएंगे। पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दों का अर्थ बताएंगे, फिर अनुवाद करेंगे। संधि, समास, प्रत्यय जो जहां आएगा वो हम बताते चलेंगे आपको। पहले तो हम वर्षा ऋतु इसका संधि विच्छेद कर दें तो इसका संधि विच्छेद होगा वर्षा धन ऋतु। यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग हुआ है। इसमें अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है और भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हम बोलेंगे अकारांत नपुंसक लिंग शब्दाः भविष्यत कालः च। पाठ को हम आरंभ करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पाठ को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आकाशम मेघाच्छन्नम वर्तते। आकाशम माने आकाश, आसमान। मेघाच्छन्नम मेघ धन आच्छन्नम, मेघ माने बादल, आच्छन्न माने ढका हुआ। वर्तते माने है। ये आत्मनेपद पद का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका रूप चलता है वर्तते वर्तेते वर्तन्ते। वर्तते माने है। तो आकाश बादलों से घिरा हुआ है या आकाश बादलों से ढका हुआ है। आगे वर्षा निकटे अस्ति। वर्षा मतलब बारिश, निकटे माने नजदीक, अस्ति माने है। वर्षा नजदीक है या वर्षा आने वाली है। जल वर्षणेन बालानां जनानां च महान आनंदो भविष्यति। भविष्यति इसका मतलब क्या है? जल वर्षणेन, जल वर्षा से, पानी के बरसने से। इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। बालानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बालकों का। जनानां लोगों का, जन माने लोग, लोगों का। चा माने और, महान माने बहुत, आनंदो माने आनंद, खुशी, भविष्यति माने होगी। कहते हैं कि पानी बरसने से बच्चों को और लोगों को बहुत खुशी होगी। आगे चलें। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्विश्यन्ति। मतलब क्या है इसका? कि वर्षेषु, वृक्षेषु माने पेड़ों पर, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नवीनानि, नवीन माने नए, द्वितीय विभक्ति बहुवचन और प्रथमा विभक्ति बहुवचन दोनों का प्रयोग ऐसा होता है। जैसे फलन फले फलानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, वैसे नवीनम नवीने नवीनानि ऐसा। पत्राण इसमें भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति दोनों हो सकता है। उद भविष्यन्ति माने उगेंगे या निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? पेड़ों पर नए पत्ते उगेंगे या पेड़ों में नए पत्ते आएंगे। प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति। प्राचीनानि माने पुराने, पत्राणि माने पत्ते, पतिष्यन्ति माने गिर जाएंगे और पुराने पत्ते गिरेंगे। पत्रेषु वर्षाजलम मधुरम ध्वनिं करिष्यति। पत्रेषु माने पत्तों पर, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। वर्षा जलम पानी, वर्षा का जल। मधुरम माने मधुर, ध्वनि माने आवाज, करिष्यति माने करेगा। पत्तों पर वर्षा का जल मीठी आवाज करेगा।
आगे अध्यापक, अध्यापक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देवदत्त, हे देवदत्त, त्वं कथय, तुम कैसे हो? वर्षायाः अनन्तरं कृषकाः किं किं कार्यं करिष्यन्ति? वर्षायाः माने वर्षा के, बारिश के, अनंतरम माने बाद, कृषकाः माने किसान, किम किम माने क्या क्या, किम माने क्या, किम माने क्या, करिष्यन्ति माने करेंगे। वर्षा बीतने के बाद किसान क्या क्या करेंगे? देवदत्त, देवदत्त कहता है गुरो, गुरुजी, वर्षायाः अनन्तरं कृषकाः क्षेत्रेषु धान्यं वप्स्यन्ति। कहता है कि वर्षा के बाद, वर्षायाः माने वर्षा के, अनंतर माने बाद, कृषकाः माने किसान, क्षेत्रेषु माने खेतों में, धान्यम माने धान, वप्स्यन्ति माने बोएंगे। तो वर्षा के बाद, वर्षायाः में षष्ठी विभक्ति एकवचन प्रयोग हुआ। वर्षा के बाद किसान खेतों में धान बोएंगे। एतेन धान्यानि भविष्यन्ति, एतेन माने इससे, तृतीय विभक्ति एकवचन, धान्यानि माने धान, भविष्यन्ति माने होंगे, इससे धान पैदा होंगे। फिर क्या है? धान्यम दृष्ट्वा कृषकाणां हृदयं प्रफुल्लितं भविष्यति। कहते हैं कि धान्य माने धान को, दृष्टवा माने देखकर, दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? कर्तवा प्रत्यय, आघाता आघाता वो आगे मात्रा, दृष्टवा, पठित्वा, लिखित्वा, चलित्वा, दत्वा, कृत्वा, भुक्त्वा, इन सब में कर्तवा प्रत्यय है। तो देखकर या देखकर, यहाँ पर होगा देखकर, कृषकाणां किसानों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। हृदय माने हृदय, प्रफुल्लितम माने प्रफुल्लित, भविष्य माने होगा। धान को देखकर किसानों का हृदय बहुत प्रसन्नता से युक्त होगा, प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा। अध्यापक, अध्यापक कहते हैं वर्षा काले जनाः कीदृशं कष्टं अनुभविष्यन्ति। वर्षा काले, वर्षा के समय में, जनाः माने लोग, कीदृशं माने कैसा, कष्टम माने कष्ट, दुख, अनुभविष्यन्ति अनुभव करेंगे। वर्षा काल में, वर्षा के समय में लोग किस तरह का कष्ट अनुभव करेंगे? देवदत्त, देवदत्त कहता है गुरु, गुरुजी, वर्षा काले भूमि पंकिला भविष्यति। वर्षा काले माने वर्षा के समय में, भूमि माने जमीन, पंकिला माने कीचड़ से युक्त, भविष्य माने होगी। वर्षा के समय में पृथ्वी कीचड़ से युक्त हो जाएगी। येन जनाः भूमौ प्रतिष्यन्ति, येन माने जिससे, जनाः माने लोग, भूमौ माने पृथ्वी पर, प्रतिष्यन्ति माने गिरेंगे, जिससे लोग पृथ्वी पर गिरेंगे। जलस्य अधिकतया मार्गाः अवरुद्धाः भविष्यन्ति। कहते हैं जलस्य माने जल के, पानी के, अधिकतया अधिकता से, मार्गाः माने रास्ते, अवरुद्धाः माने रुक, अवरुद्ध, भविष्य माने हो जाएंगे। कहते हैं पानी की अधिकता से रास्ते रुक जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। गमनागमने बाधा आगमिष्यति। गमनागमने, गमन धन आगमने, गमन माने जाने, आगमने माने आने, जाने आने में, बाधा माने रुकावट, आगमिष्यति माने आएगी, आने जाने में रुकावट आएगी। मेघा गर्जनम करिष्यन्ति। मेघा माने बादल, गर्जन माने गर्जना, करिष्यन्ति माने करेंगे, बादल गर्जना करेंगे। तथा फिर विद्युत, विद्युत्पातः अपि भविष्यति। विद्युत्पातः माने बिजली, अपि माने भी, भविष्य माने होगी, मतलब बिजली भी गिरेगी। येन जनाः भयभीताः भविष्यन्ति। येन माने जिससे, जनाः माने लोग,
भयभीत माने भयभीत, भविष्य माने होंगे, जिससे लोग डर जाएंगे। एतत् सर्वं कष्टकरम एव। एतत् माने यह, सर्वम माने सब, कष्टकरम माने दुखकर, एव माने ही, ये सब कष्टकर है, ये सब दुखकारी है। तथापि, तथा अभी देव संधि, वैसे भी अयम ऋतुः जलानां कृते अतीव सुखकरः वर्तते। कहते हैं यह, अयम माने यह, ऋतु माने ऋतु, जनानां माने लोगों को, लोगों के, कृते माने लिए, अतीव माने अत्यंत, सुखकर माने सुखकर, वर्तते माने आए। यह ऋतु लोगों के लिए बहुत अधिक सुखकारी है। ये पाठ तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ शब्दार्थ है, उनको भी हम आपको बता दें। वर्षा ऋतु माने वर्षा ऋतु, वर्षा का समय। मेघाच्छन्नम माने मेघ आच्छन्नम, इसको हमने बताया था आपको, बादलों से ढका हुआ। वर्तते, वर्तते माने है। वर्षाएं माने वर्षा से। बालानाम माने बच्चों को। जनानाम, जनानाम माने मनुष्यों को, लोगों को। भविष्यन्ति माने होगा। वृक्षेश माने पेड़ों पर। भविष्यन्ति माने उत्पन्न होंगे या निकलेंगे। पतिष्यन्ति माने गिरेंगे। पत्रेश माने पत्तों पर। वर्षा जलम, वर्षा का जल। अनंतरम माने बाद में। करिष्यन्ति माने करेंगे। क्षेत्रेश माने खेतों में। वप्स्यन्ति माने बोएंगे। पंकिला, पंकिला माने कीचड़ से युक्त। ये माने जिससे। विद्युत पातक माने बिजली का विज्ञान, कृत्य माने लिए।